हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की केवीएस एनवीएस की वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है। किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या आप लोग की एग्जामिनेशन फी रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी ही चीज़ें प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे डिटेल में हमने समझा था कि पीजीटी में जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज क्या रहने वाली है, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर का ग्रेजुएशन भी मिल रहा है आप लोगों को इसमें। सारी ही चीज़ें, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अब कि हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है टियर 1 और टियर 2 का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी आगे करनी है। तो आज की वीडियो में हम टियर 1 और टियर 2 का सिलेबस अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा इस तरह की वीडियोज़ के लिए। और अगर इसकी पीडीएफ को आपको चाहिए है तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं टियर 1 की, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं टियर 1 की, तो अब जो आप लोग का पेपर का पैटर्न है, उस पैटर्न में जो क्वेश्चंस आपके आने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके 300 रहेंगे टियर 1 में। पार्ट 1 जो है आएगा आपका जनरल रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। पार्ट 2 न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है। पार्ट 4 यहाँ पर जनरल नॉलेज है और पार्ट 5 में एक आपकी इंग्लिश तो रहेगी ही, साथ में कोई दूसरी लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो 10 मार्क्स की रहेगी, यानी कि ओवरऑल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का है। तो देख रहे होंगे आप कि एएमआरएस की जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम वैसा ही यहाँ पर पैटर्न इसका भी दे रखा है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें बस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को भी शामिल किया हुआ है, एनईपी पूछी जानी है, जो कि इसमें नहीं दे रखी है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है। बाकी चीज़ें आपकी और डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा। इसका डिटेल सिलेबस अभी प्रोवाइड नहीं करवाया है केवीएस एनवीएस ने, ना ही सीबीएसई की साइट पे अभी अवेलेबल है। जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तब तक अवेलेबल नहीं है। अगर जब आएगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। अभी इसका डिटेल सिलेबस नहीं है, लेकिन इतना मान के चलिए जिस पैटर्न पे आप एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, सेम वही पैटर्न रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल भी वही रहने वाला है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सेम वैसे ही रहने वाला है। तो उसी को बेस मानते हुए आप इसकी भी तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो फॉर्म फिल अप करिए, उसके बाद प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा इसकी तैयारी करने में। 1.5-2 महीना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देता है केवीएस। इससे जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत टाइम नहीं मिला था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है और एग्ज़ाम्स बहुत से लगे। और इसके पेपर जो होगा उसका 2 आवर्स आपको मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टियर 2 का डिटेल सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है केवीएस ने, एनवीएस ने, दोनों ने ही अपनी ऑफिशियल साइट पर। तो अब हम देखते हैं कि कॉमर्स में क्या-क्या चीज़ें पूछी जानी है, एक-एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टियर 2 सिलेबस पीजीटी कॉमर्स, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। आपको अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड करना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। अब यहाँ पर जो दिया गया है सिलेबस वो 2 पार्ट में दे रखा है, एक अकाउंटेंसी का होगा और दूसरा बिज़नेस स्टडीज़ होगा। अकाउंटेंसी में क्या-क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट आ जाता है, मीनिंग आ जाएगी, सोर्स क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पेपर का पैटर्न जो बताया उसमें ये आपने देखा होगा कि जो टियर 2 रहने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चन्स आएँगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको। वहाँ पर दोनों ही टाइप के आपको क्वेश्चन्स आने हैं, तो इसको आपको दोनों ही तरह से तैयार करना है। क्योंकि एलटी ग्रेड का भी आप लोग का एग्ज़ाम लगा ही हुआ है, अगर आपने यूपी में फॉर्म फिल किया हुआ है, तो वहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स ऑलरेडी तैयार किए हुए होंगे। डिस्क्रिप्टिव आपको और साथ में तैयार करने हैं, क्योंकि उसका भी मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव ही होना है। तो पैटर्न लगभग सेम सा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। एक चीज़ को अच्छे से तैयार करिए, एक बार एक सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, दोनों में ही आपका वैसे ही काम आना है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस क्या रहती हैं, वही सारी चीज़ें हैं। दूसरा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यहाँ पर बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन क्या है, एसटी कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। तो आपने ये जो दे रखा है, उसको आपने 12th में भी पढ़ा होगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, बेसिक तैयार करने के लिए। यहाँ पर एनसीईआरटी की आप अपनी 11th-12th की किताबें जो है ना, वो बेस्ट ऑप्शन रहेंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। उसको पहले अच्छे से पढ़ डालिए, तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार बेस आपका मज़बूत और तैयार हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग आपने तैयार कर लिया, तो आगे की एडिशनल चीज़ें जो हैं, जो आपको बीकॉम या एमकॉम की किताबों से मिलनी हैं, वो बहुत आसान हो जाएँगी आपके लिए। एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एंड रिज़र्व टाइप के क्या होते हैं, स्टॉक डेटर्स, यानी कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं, टर्म्स क्या रहते हैं कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, वो यहाँ पर दे रखे हैं।
उसके बाद आ जाता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गैप के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, बिज़नेस इनिशिएटिव, मनी मेज़रमेंट, गोइंग कंसर्न। तो मैंने आप लोग को एमआरएस का भी प्रोवाइड कराया था। ज़्यादा डिफ़रेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगभग सेम सा ही दोनों में सिलेबस दे रखा है। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड और साथ में जीएसटी जो है, आप जो चेंजेस हुए हैं, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनेंगे जो अब चेंजेस हुए हैं। उसके बाद आ जाएगा किस तरह से बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, वाउचर्स क्या रहेंगे और जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शंस किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर तो वही बेस आपका स्टार्ट हो जाता है जर्नल से लेकर के, यहाँ पर लेजर बनेगा, बैंक जर्नल बनेगा, फिर स्पेशल पर्पज़ बुक है, कैश बुक है, परचेज़ बुक है, जो सब्सिडियरी बुक्स होती हैं जर्नल की। फिर प्रॉपर जर्नल क्या होता है, लेजर क्या रहेगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन, सारी ही चीज़ें आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी हैं, फर्स्ट ईयर में भी या फिर अगर आपने 12th आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा है, तो भी आपने ये सब वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। मेथड्स अलग-अलग डिप्रिसिएशन के निकालने के होते हैं, वो सारे आपको देखने हैं। प्रोविज़न रिज़र्व क्या होता है, टाइप ऑफ रिज़र्व क्या है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस एरर, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 में यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो आपको याद होगा क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी की बुक है, लेखा शास्त्र वाली, उसमें इसी तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग का सिलेबस दे रखा है। एग्ज़ैक्टली वही पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर है पार्टनरशिप फॉर्म किस तरह से ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा, एक-एक चीज़ इसमें देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बहुत बनेंगे। प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे आपको और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे कि आप लोग ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था, एनवीएस का भी और साथ में केवीएस का भी। तो आप लोग के लिए ईज़ी हो जाएगा क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल को आइडिया लगाना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर सेकंड वाला इसमें जो है रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप होती है, ये जब उसको पुनर्निर्माण किया जा रहा होता है या फिर उसको विकसित किया जा रहा होता है, तो वहाँ पर किस तरह से कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, एडमिशन जब होता है किसी पार्टनर का तो क्या-क्या टर्म्स होते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितने मेथड्स होते हैं यहाँ पर और इसी में आपका एक रेशियो निकालना, सॉल्वेंसी रेशियो निकालना है या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, उसके आपके न्यूमेरिकल भी वहाँ से बनता है क्वेश्चन। रिटायरमेंट और या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फीचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज़ कि कितने टाइप की कंपनीज़ होती हैं, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल किस तरह से की जाती है, इसमें जर्नल एंट्रीज़ आपकी सारी आ जाएँगी, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली यहाँ पर फॉरफीचर बहुत पूछा जाता है, जिसे कि हरण करना बोला जाता है हिंदी में। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जर्नल एंट्रीज़ भी पूछी जाती हैं। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर जिस तरह से शेयर कैपिटल की होती है, सेम वैसे ही आपकी डिबेंचर की भी होती है और इसमें रिडेम्पशन भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड रिडेम्पशन के भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कि किस तरह के होते हैं। तो मीनिंग, नेचर, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है? किस उसमें शेड्यूल में आ रही है, यहाँ पर शेड्यूल 3 में आती है, कंपनीज़ एक्ट 2013 उसको देख लीजिएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस करना, स्टेटमेंट एनालिसिस करना तो इसमें आपके मेनली जो आते हैं कैश फ्लो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बहुत बनेंगे। इस फॉर्मूलाज़ भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज़ यहाँ पर अलग-अलग टाइप की आपको पढ़ना है, लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तो ये सारे ही आपको अच्छे से देखना है। अगर हम बात करें कि क्लास 12th में तो आपको 12th की अकाउंटेंसी की बुक में मिल जाएगा, जो 12th में अगर देखेंगे तो और अगर आप ग्रेजुएशन में देखना चाहेंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मिल जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बुक है उसमें भी दे रखा है, बिज़नेस फाइनेंस में देखेंगे तो वहाँ पर भी इसको दे रखा है। क्योंकि अलग-अलग आप लोग उससे रहे होंगे, तो अलग-अलग बुक मैं यहाँ पर बताए दे रही हूँ आप लोग को, जिससे कि आप लोग ईज़िली देख सकें। वहाँ पर बिज़नेस फाइनेंस में भी मिल जाएगा या फिर आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक देखेंगे, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारे रेशियोज़ जो हैं, वो इन तीनों ही बुक में दे रखे गए हैं। तो आप कहीं से आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल हो, तो उसमें आप देख सकते हैं, ये मिल जाएँगे आपको ईज़िली। ये एमकॉम की बुक आती है, तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीज़न एक बुक होती है, उस बुक में भी आपको मिल जाएँगे। या जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने टैग करी हुई हैं, आप वो बुक्स भी देख सकते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं।
वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। टैग प्रोडक्ट्स की लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा इस वीडियो के, वहाँ पर भी मिल जाएँगे। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, ये क्या होता है? अलग-अलग आपके 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, तीनों एक्टिविटीज़ को देख लीजिएगा। फिर आप दूसरा वाला वो जो इसमें आएगा बिज़नेस स्टडीज़, तो पहले मैंने बताया था अकाउंटिंग और बिज़नेस स्टडीज़, जो 2 पार्ट में आपका रहता है। तो दूसरा जो बिज़नेस स्टडीज़ है, सबसे पहले फाउंडेशन क्या होती है, बिज़नेस की मीनिंग एंड फीचर हैं। फिर आ जाएगा वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री है, तो यहाँ पर आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, किस तरह का है, जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम या फिर राइज़ ऑफ इंटरमीडिएरीज़, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है। बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है आपकी इसमें भी आ रही है और उस वाले जो फर्स्ट पार्ट देखा था वहाँ पर भी है। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेंगी? रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है? कंपल्सरी है, नहीं है? कंपनीज़ के बारे में भी यहाँ पर आता है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ फॉर्मेशन कैसे होगा? क्या-क्या इम्पोर्टेंट वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो सब देख लीजिएगा। फिर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज़ेज़, तो सेम आप देख रहे होंगे जैसा ईएमआरएस में दे रखा था पीजीटी का, सेम वैसे ही सिलेबस यहाँ भी उन्होंने प्रोवाइड कराया है, क्योंकि अब लगभग जो सेंट्रल लेवल पर पेपर हो रहे हैं सबका सेम हो चुका है। पैटर्न भी और एग्ज़ाम भी अब दोनों में ही सब में ईएमआरएस हो आपका, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, तीनों में ही यहाँ पर 2 टायर एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो लगभग सारी ही चीज़ें एक जैसी हो चुकी हैं। तो एक तैयारी आपके तीनों के लिए ही काम आनी है। तो यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उसके बारे में आपसे पूछ रहेगा। बिज़नेस सर्विसेज़ किस तरह की होती हैं, तो इसमें बैंकिंग मेनली आ जाएगी। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, सेविंग है, फिक्स्ड डिपॉज़िट है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉज़िट अकाउंट्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं आपको। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ज़ोर से देखिएगा। इन इमर्जिंग मॉडल ऑफ बिज़नेस, ई-बिज़नेस कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स क्या रहते हैं? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर आप नेट क्वालीफाई हैं या आप नेट की तैयारी आपने करी है, तो वहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से मिल जाएगा और डिटेल में वहाँ पर दे रखा है और क्वेश्चंस वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे भी मिलेंगे आपको। तो इसको वहाँ से आप कवर कर सकते हैं नेट की बुक से। या इसकी तैयारी के लिए भी आप लोग नेट की बुक ले सकते हैं। नेट नेट की बुक में यहाँ पर ये सारा ही सिलेबस आपको एक जगह मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से दे रखा है, तो जो पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो नेट की बुक में भी आप देख सकते हैं। तो उसको भी आप परचेज़ करना चाहें, तो वो भी ईज़ी रहेगा आपके लिए। फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस की कहाँ-कहाँ से हमें जो बिज़नेस के लिए फाइनेंस है, मिल सकता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस फाइनेंस है, ओनर्स फंड है, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफ़रेंस शेयर्स हैं, रिटेन अर्निंग है, उनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कितनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ये सब आएँगे इसमें। स्मॉल बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ क्या हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। तो ये सारी ही चीज़ें आप लोग एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। आपकी क्लास 12th और 11th की बुक होंगी, 12th की और 11th की। बिज़नेस स्टडीज़ की और जो फाइनेंशियल उसकी बुक है अकाउंटेंसी वाली, दोनों को ही परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा अकाउंटेंसी की। ये सारा सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएगा और एडवांस लेवल जो है वो आपको इसकी कोई ना कोई बुक अवेलेबल होगी मार्केट में, मैं आप लोग को उसके लिए वीडियो भी अलग से बना दूँगी कि कौन-कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं और आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। तो वैसे आप अगर इसको पढ़ेंगे तो एक-एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड पूछा गया है, किसी एक बुक में आपको नहीं मिल पाएगा सब कुछ। इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग जो करिए वो अकाउंटेंसी क्लास 11th और 12th की बुक से करिए और बिज़नेस स्टडीज़ की। ये दोनों बुक्स ले लीजिएगा। इस इन बुक से स्टार्टिंग करिएगा तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं दे रखा होगा, लेकिन सारे ही पॉइंट्स आपको वहाँ से कवर हो जाएँगे। उसके बाद एक-एक चीज़ें जो वहाँ पर जो पॉइंट आपको प्रॉब्लम हो रही होगी और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन्स देखेंगे, अभी जो आप लोग को मैं सॉल्व करवाऊँगी, तो ज़्यादा जो पॉइंट रिपीट हुए हैं, जहाँ-जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन्स बने हैं, उनको अलग से आप पॉइंट वाइज़ तैयार कर लीजिएगा। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होता है? इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही चीज़ें आ जाएँगी, तो क्या प्रोसीज़र रहता है, अलग-अलग इसमें जो बिल ऑफ लोडिंग है या फिर जो उसके साथ में जो विनिमय पत्र होते हैं, वो सारी चीज़ें कितनी कॉपीज़ में बनती हैं, ये सारे क्वेश्चन्स यहाँ से आपके बनते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ पर मैनेजमेंट पोर्शन आ जाता है, क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होंगे, आर्ट है या साइंस है, लेवल्स क्या होते हैं,
और उसके फंक्शंस भी अलग-अलग आपके प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके बाद आ जाता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, 2 तरह का रहता है आपका, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्लानिंग क्या होती है, ये फंक्शंस हो जाएँगे मैनेजमेंट के, अलग-अलग पूरा यहाँ पर एक चैप्टर वाइज़ आपके दे रखे हैं। बिज़नेस स्टडीज़ की बुक में चैप्टर वाइज़ अलग-अलग दे रखा है, ये सारा आपका कवर हो जाएगा उसी बुक से, क्लास 12th की। डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो ये तो बीकॉम की भी बुक आपको मिल जाएगी। वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्किंग कैपिटल ये दोनों पॉइंट से आते हैं, डिविडेंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और इसके मेनली जो आते हैं, तो इनके उपकरण इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेबी के बारे में, इसकी हिस्ट्री कब से बनी थी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या हैं। फिर मार्केटिंग आ जाती है। मार्केटिंग में आपको कॉन्सेप्ट, फंक्शन, फिलॉसफी क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन आएँगे। एडवांटेजेस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ब्रांडिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, सब कुछ ही पूछ लिया गया है। सारा ही समझ लीजिए कि सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया है यहाँ पर। कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आप लोगों का, अब जो चल रहा है 2019 है, जो आप लोग का बना था वो 1986 का था। सबसे पहले जो बना था 1986 में बना था। अब बार-बार उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं। अब जो चल रहा है वो 2019 के जो प्रोविज़न्स हैं वो चल रहे हैं। तो देख लीजिएगा उसके बारे में भी अच्छे से। इसमें क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं कि कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होती है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, या फिर जो आपके रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गनाइज़ेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन की क्या-क्या एनजीओज़ जो होते हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं, उसके बारे में है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था जो पीजीटी कॉमर्स का रहने वाला है, चाहे वो केवीएस हो या फिर एनवीएस हो, दोनों के लिए ही सेम सिलेबस है, जो टियर 2 का है। आपको इसको सब्जेक्टिव है आपके ये पोर्शन पूरा, इसको तैयार करना है टियर 2 के लिए और टियर 1 में जो चीज़ें पूछी जानी थी, वो भी मैंने आप लोग को बता दी हैं और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी करनी है। ध्यान में रखकर करनी है कि नेगेटिव मार्किंग है और आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पूछे जाने हैं, सिर्फ़ एक नहीं आएगा, दोनों ही पूछे जाने हैं, तो दोनों को ध्यान में रखकर आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियो मैं लेकर के आ जाऊँगी। इसमें फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, कितनी फीस है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी प्रीवियस शेड्यूल मैंने बता दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरह की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।